मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र अभी प्रवचन के विषय में अपन ने अपूर्व अवसर लिया है। श्रीमद् राजचंद्र जी अब ये नाम अपरिचित नहीं है, खास तौर से यहाँ के क्षेत्र में और गुजरात में तो अत्यंत ही लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन विश्व स्तर पर भी इनकी पहचान हुई है। अठारह में सुबह के समय जब इनकी माताजी बीमार थीं, तब उनके बिस्तर पर बैठ करके, उनके नज़दीक बैठ करके माताजी को सांत्वना देते हुए, वैयावृत्ति करते हुए, एक हिसाब से कहें तो समाधि कराते हुए, अर्थात सेवा भावना पूर्वक अत्यंत वैराग्य होने पर ये रचना लिखी गई। बहुत ही सुंदर रचना। मैं जहाँ तक समझता हूँ 14 गुणस्थानों के क्रम में इतनी अच्छी रचना अभी मेरे पढ़ने में तो नहीं आई है, होवे तो मुझे खबर नहीं, लेकिन इतनी सुंदर रचना है। अपूर्व अवसर। 1939 में पूज्य गुरुदेव श्री ने राजकोट नगर में इसके पहली बार प्रवचन किए थे, और तब से ये प्रवचन अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए। बाद में इनके प्रवचन हिंदी और गुजराती में छप करके भी सामने आए। वैसे तो मैं आपको मूल रचना पढ़ने के लिए और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। उसी दृष्टिकोण से यह चर्चा यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि अपनी तो इतनी ताकत है नहीं। जितना गहन और गंभीर भाव है वो अपन कोशिश करेंगे, लेकिन भाव बहुत गंभीर है। अपूर्व अवसर, नाम इसका क्या है? अपूर्व अवसर। अपूर्व माने जिससे पहले कभी ऐसा हुआ ही ना हो। अपूर्व है ना, अपूर्व। अ माने नहीं, पूर्व, इससे पूर्व में कभी ऐसा हुआ नहीं। बहुत मार्मिक है। अपूर्व, कभी ऐसा हुआ नहीं। यदि हम आपको सरल करें तो अपूर्व माने ऐसा कभी आनंद हुआ नहीं, ऐसी दशा कभी मिली नहीं, ऐसा सुख की रास्ता कभी मिली नहीं, अरे ऐसे आत्मा का ज्ञान कभी मिला नहीं, ऐसी अनुभूतियां कभी हुई नहीं, रत्नत्रय की प्राप्ति कभी हुई नहीं। ये अपूर्व। अभी और समझाते हैं। नेगेटिव भाषा में बोले तो जल्दी समझ में आता है, पॉजिटिव नहीं समझ में आता ना, नेगेटिव। अरे रे, ऐसा अनंत बार हुआ कि तू राजा हुआ, अनंतों बार ऐसा हुआ कि तू छत्रपति हुआ, छत्रपति। अनंत बार ऐसा हुआ कि तू देव में गया, गया हो, देव में गया। अनंत बार तेरे पत्नी, बच्चे, व्यापार, आबरू, इज्जत खूब मिली, तेरे अनंत बार मिली, कमी नहीं पड़ी ऐसी, कभी कभी कमी नहीं पड़ी। थोड़ा दृष्टांत देवे तो जल्दी समझ में आवे। स्त्रियों को दुख मिले ना, दुख, शादी के बाद दुख मिले, तो हे भगवान हम भी आदमी बने तो अच्छा है। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब हम भी क्या हो जाएंगे? आदमी हो जाएंगे। और पुरुषों को कमाने की टेंशन हो जाए, इनकम टैक्स की आफत लगे, व्यापार करने की तकलीफ लगे, तो इनको भी ऐसा लगता है घर में आते से ही ये कितने मजे में हैं।
नहीं, खाओ रोटी बनाओ ना, खाओ ना सो और टीवी देखो, बस दूसरा कोई टेंशन तो नहीं है, कम से कम आराम की जिंदगी। तो पुरुषों को ऐसा लगता है कि अपूर्व अवसर एवं क्या रे आवश्य नहीं, ऐसा दिन कब आएगा जब अपन भी स्त्री हो जाएंगे। सुन प्रभु सुन, तू अनंत बार स्त्री हुआ, और स्त्रियों को भी कहते हैं तुम अनंत बार पुरुष हुए। ध्यान से सुनना, अब आएगी आपको समझ में ये बात। इन्होंने अपूर्व अवसर की क्या बात करी? ये नहीं कहा कि मैं पुरुष कब होऊंगा, ये नहीं कहा कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा जब मैं स्त्री होऊंगा, अपूर्व अवसर ऐसा नहीं कहा वो दिन कब आएगा जब मैं धनी हो जाऊंगा। अभी कोई दरिद्री होवे ना, दरिद्री तो बहुत मेहनत करता हो दिन रात, तो उसे अंदर अंदर एक भाव चलता है ऐसा, हे भगवान मेरी लॉटरी क्या रे खुल से क्या कब खुलेगी, क्यों है मेरे को गड़ा खजाना कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, वैभव कब मिलेगा। हे भगवान मेरे पाप का उदय कितना है, अब पुण्य का उदय कब आएगा। अब तो समझ में आया ना क्या रे आपसे का अर्थ। नहीं, अपूर्व अवसर यहां आचार्य देव कहेंगे, श्रीमद राजचंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसा अपूर्व अवसर हमें नहीं चाहिए। समझ में आया कुछ? इंजीनियर बनना, क्या इंजीनियर बनना कि डॉक्टर बनना है तुमको? क्यों साइंस क्यों ली तुमने? क्यों इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनना, क्या बनना है? ये नहीं कहा कि मैं डॉक्टर कब बनूंगा, इंजीनियर कब बनूंगा, बड़ा सेठिया कब बनूंगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सबको, इसमें तो कोई कठिन नहीं। पंडित जी हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि मैं कब दिगंबर मुनि होऊंगा। क्या रे थईसु बाई अंतर निर्ग्रंथ, जो यही है ना कि सुनो 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 जी, यहां चूको मत, थोड़ा सा यही मत चूको बस। अपूर्व अवसर में ये भी नहीं कहना है कि मैं दिगंबर मुनि कब हूं, बनखंड आदि में जाऊं, पीछी कमंडल लेवूं, और कब मैं हाथों में आहार लेवूं, जंगल में सोऊं। ये तो लिखा ही है इसमें, पकड़ना मेरा पॉइंट। ये तो लिखा है ना, क्या रे थईसुम बाई अंतर निर्ग्रंथ, कि बाई अंतर में भैया अभी पूरी बात सुनना, क्योंकि आचार्यों ने तो जिनागम में कहा है कि तुम अनंत बार पीछी कमंडल के ढेर लगा चुके। अष्टपाहुर जी ग्रंथ में आती है बात, यदि एक एक भाव की पीछी इकट्ठी की जाए ना, अनंत बार गुरुदेव श्री की भाषा में कह रहे हैं, अनंत बेर ग्रेवक उपजायो पे ले सुख नहीं पायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। लेस सुख नहीं पायो, गुरुदेव ऐसे बोलते थे, लेस सुख नहीं पायो है। हा क्या कहना है, अरे रे मैं मुनि हो जाऊं, ये भी बात नहीं कहना है। कहें अभी निमित्त उपादान में समझ जाओगे आप, कहेंगे तो ऐसे कि मैं मुनि हूं, कहेंगे तो ऐसे, लेकिन बरोबर बात समझना नहीं। सुबह समझा देंगे ये बात हम, अभी ये बहुत यहाँ का ऊपर नीचे होगा, सुबह का शाम का सुबह होगा, फिर भी दृष्टांत दे देते हैं अभी, क्योंकि अभी तो अभी है ना, अभी का आनंद तो अभी लेना पड़ेगा, सुबह तक को कौन देखे। क्या विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं डॉक्टर कब बनूं, तो डॉक्टर कब बनूं ऐसी भावना के पीछे तैयारी योग्यता की है, क्वालिफिकेशन की है, एबिलिटी की है। अब तो समझ गए होंगे, मैं कब ऑपरेशन करूं, क्यों मैं कब डॉक्टर बनूं। तो इस वाक्य ऐसी भावना के पीछे क्या तैयारी करेगा वो, कि एमबीबीएस पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पूरा ऑपरेशन कैसे करते हैं सीखो, और तब मैं डॉक्टरी ऑपरेशन कब करूंगा। समझ में आ गया मेरी बात, मैं डॉक्टर कब बनूंगा। ये वाक्य इसके पीछे क्या छिपा है कि तैयारी, योग्यता, क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, यहां की भाषा में कहें तो योग्यता। अब फिर से बोलते हैं, अपूर्व माने आज से पहले कभी ऐसी योग्यता आई नहीं, वो दिन कब आएगा। ऐसी आत्मानुभूति होवे, ऐसी दशा होवे, वो कब आएगी, कब। अपूर्व अवसर, अवसर माने समय, काल, ऐसा दिन, ऐसा क्षण, ऐसी घड़ी कब आएगी। ये व्यवहार
व्यवहार हो, ध्यान से सुनना। व्यवहार, मैं डॉक्टर कब बनूंगा, ये व्यवहार की बात है। कब बनूंगा, समय सूचक, समय सूचक, 1 महीने में, 6 महीने में, 10 साल में, 5 साल में, कब बनूंगा डॉक्टर, ये तो व्यवहार की बात हुई। उत्तर दो, उत्तर दो, कब बनूंगा, कि जब ऐसी योग्यता, जब ऐसी तैयारी होगी। ऐसे यहां पर अपूर्व अवसर माने क्या, अपूर्व परिणति, अपूर्व तैयारी, अपूर्व योग्यता, अपूर्व परिणमन। ये निश्चय काल, काल 2 प्रकार के, निश्चय काल और व्यवहार काल। व्यवहार काल में घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष, योग, समझ में आया, ये व्यवहार। निश्चय काल किसका नाम, निश्चय काल माने स्वयं काल, स्वयं काल माने किसका नाम, कि मैं आत्मा हूं ऐसे जानने रूप परिणमन, स्वयं काल। ये अपूर्व अवसर, 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 अवसर का मतलब समझ में आया। अवसर को व्यवहार से कहेंगे तो दिन, समय, घड़ी, घंटा, क्षण। वो क्षण कब आएगा, जब मैं सुखी होऊंगा। अंदर में कहें तो वो सुखी रूप परिणति, सुख रूप परिणति, आनंद रूप परिणति, अतीन्द्रिय वेदन रूप परिणति क्या रे ठसे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कठिन तो नहीं। अपूर्व अवसर माने अपूर्व परिणति, परिणमन। क्यों, सुबह चर्चा चल रही कारण कार्य, कारण कार्य चले ना सुबह। सुखी होना ये कार्य, और सुखी होने का कारण, तो अब बोलो कारण चाहिए कि कार्य चाहिए। जिन्हें कार्य चाहिए उन्हें कार्य अकेला चाहिए कि कार्य का कारण चाहिए। नहीं, मैं समझाता हूं। जिन्हें दूध में मिठास चाहिए तो मिठास चाहिए, ये तो कार्य। तो फिर क्या चाहिए, शक्कर चाहिए ना। जिन्हें दूध मीठा चाहिए उन्हें शक्कर चाहिए। ऐसे ही जिन्हें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, अपूर्व परिणति चाहिए, सचमुच उन्हें आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। हे प्रभु, ऐसा समय कब आएगा जब मैं अपने को आत्मा जानता हुआ परिणमूंगा, मैं अपने को आत्मा जानता हुआ परिणमूंगा। ख्याल में आया ना, समझ में आया क्या क्या कहा, क्या कहा फिर से। अब अपूर्व अवसर की बात चल रही है। अपूर्व अवसर कब आएगा, कब आएगा, ये सुनो, हम शॉर्ट में कर देते हैं। मैं पुरुष हूं ऐसा जानते हुए तो नहीं आएगा। मैं पैसा वाला हूं, मैं गरीब हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोगी हूं, ऐसे जानते हुए तो ये अवसर नहीं आएगा। समझ में आया। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, कौन सा अपूर्व अवसर, कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, ये तो अनंत बार हो गया, इसकी तो अभी बात ही नहीं करना है। कौन सा अवसर आज तक नहीं आया, मैं पुरुष हूं ऐसा जानता हुआ तो अनंत बार परिणमा। मैं त्रियंश हूं, मैं नारकी हूं, नहीं मैं लड़का हूं, नहीं, ऐसा जानते हुए तो कब नहीं परिणमे, गलत, ऐसा तो अनंत बार परिणमे। लेकिन अब तो ऐसा अवसर चाहिए कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानते हुए परिणमूं। अब गजब बात है, थोड़ी मेहनत तो है इसमें। सरासर तो शरीर दिखता है, खाता पीता हालता चालता डोलता मनुष्य दिखता है, नहीं, और अंदर में अनुभव क्या करना है, अवसर माने परिणति, परिणमन, रमणता। वो कैसी, मैं आत्मा हूं ऐसा अवसर कब आएगा। अब अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। अर्थ करते हैं, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, बराबर, ये तो सरल हो गया, इसके वर्णन हो गया। क्या रे थई सुबायांतर निर्ग्रंथ जो, बस एक एक लाइन। अब इसी लाइन के अर्थ करने में तो बहुत टाइम चाहिए। नग्न दिगंबर कब होऊंगा, ये बात नहीं कही, ये बात नहीं कही। बाहर और अंदर, क्या रे थईसु बाह्यंतर, बाहर में और अंतरंग में, निर्ग्रंथ जो। अब इसका व्याख्यान सुन लो, बस इसी की बात सुनो।
वैसे मैं शॉर्ट में तो आपको इतना ही कहूंगा कि आप डॉक्टर साहब की लिखी हुई 10 लक्षण धर्म जरूर पढ़ लो। उसमें उत्तम आकिंचन का प्रोफेशन यहां पर पूरा पढ़ने जैसा है। पूरा मैं पूरा सुनाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा, आप पढ़ लेना इसे, इस लाइन के रेफरेंस में उसे पढ़ लेना। फिर भी मैं शॉर्ट में समझाता हूं। निर्ग्रंथ, बाह्य और अंदर में निर्ग्रंथ, क्या मतलब? 24 प्रकार के परिग्रह से रहित। क्या कहा? क्या कहा? 24 प्रकार के परिग्रह से रहित। अब भी याद कराते हैं, घबराना नहीं, अब भी याद कराते हैं। 24 प्रकार के परिग्रह से रहित मेरी दशा कब होगी? पहला नंबर मिथ्यात्व। पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्या। याद रहेगा? याद करना, मैं पूछूंगा अभी 24 पूछेंगे वो। पहला परिग्रह कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, सरल भाषा एकदम उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता माने मिथ्यात्व, बराबर? अरे प्रभु, ऐसा दिवस कब आएगा जब उल्टी मान्यता से रहित होऊंगा? ऐसा दिन कब आएगा? ये परिग्रह बाहर का और अंतर का 24 प्रकार के परिग्रह से रहित मेरी दशा कब होगी? एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको। ये जो अपूर्व अवसर जब लिखा गया उस समय एक भी दिगंबर मुनिराज भारत में नहीं थे। जब लिखा गया था, गजब बात है, एक भी नहीं थे उस समय। आचार्य शांति सागर जी बाद में हुए, पहले नंबर जो हुए वो गुरुदेव श्री के समय में। इसके पहले एक भी दिगंबर मुनि नहीं था। और तब भी दिगंबर शास्त्रों का अध्ययन करके श्रीमद राजचंद्र जी ने, जिस समय कहीं दूर दूर तक कहीं मुनिराज दिखते नहीं थे, मिलते नहीं थे, कोई चर्चा वार्ता नहीं मिलती थी दिगंबर की, लेकिन कोई महाभाग से ग्रंथ हाथ आए श्रीमद राजचंद्र जी के भी, और उसको पढ़ करके जो परिणति खिली है उसका वर्णन इसी में आएगा। इसी में 24 प्रकार के परिग्रह से रहित मेरी दशा कब होगी? उसमें पहले ही नंबर मिथ्यात्व। वो दिन कब आएगा जब मैं अपने को मनुष्य नहीं जानूंगा, स्त्री नहीं जानूंगा, मैं आत्मा को आत्मा रूप जानूंगा। जरा अच्छे से समझाएं तो अपने को परमात्मा रूप अनुभव कब करूंगा? आत्मा परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, अप्पा सो परमप्पा। कौन है ये अप्पा? मैं। अप्पा सो आत्मा, सो परमात्मा। अरे मेरी अनुभूतियों में मैं परमात्मा हूं, ऐसा कब होगा? अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से। परमात्मा बड़ा है कि करोड़पति बड़ा है? क्या अरबपति बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? नहीं, बोलो बोलो। और वो आजकल वो क्या बनाता है? यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। नहीं, अंग्रेजी वाली समझ पाए होंगे क्यों? वो बड़ी है कि मैं परमात्मा हूं, ये बड़ा है? क्यों भाई? इतने में समझ जाना। अभी क्या कहें लड़के लड़कियों को, मैं कब बनूं, फिल्मों में मेरा चयन कब होए, विश्व लेवल पर मैं मिस। सुना थोड़े में कहते हैं, ये ऐसी मिथ्या परिणति से रहित मेरा अनुभव, मेरा परिणमन कब होगा? ठीक है, अब इतनी बात सुनने के बाद तो मैं भगवान हूं ऐसा अनुभव करने वाले को बाहर का कोई छुड़ाने की, कहने की जरूरत ही नहीं बची, बराबर? अभी देखो 24 प्रकार के परिग्रह में पहला नाम क्या बताया? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने उल्टी मानता। अच्छा, तुम लड़का हो कि लड़की हो? क्या हो तुम? है आत्मा हो? बहुत बढ़िया। ऐसी अनुभूति। अब चलते फिरते उठते बैठते। अब इसके लिए तो पिछले साल सिद्धांत प्रवेश का हम चल गया, उसे नहीं खोलेंगे। नहीं चल गया क्या? एक एग्जाम्पल देके छोड़ दूंगा जल्दी से, क्योंकि मुझे मालूम यदि डिटेल करेंगे तो फिर 1 साल लग जाएगा या पूरा अवसर में। घर में जाते से ही पिताजी बोले बेटा इधर आओ, ऐसा लगे अंदर अंदर ऐसा लगे अरे रे पिताजी बेटा कहते हैं, वो तो इधर देख के कहते हैं। अंदर में तो अप्पा सो परमप्पा, परमप्पा समझे नहीं? आत्मा सो परमात्मा है। अंदर में अरे मैं तो परमात्मा हूं। ऐसे स्त्रियों को लगा लेना,
कोई दौड़ते दौड़ते आवे, मम्मी मम्मी, अंदर ऐसा लगे एकदम चुभन चुभे चुभे। जैसे कोई करोड़पति को भिखारी बोले तो कैसा लगे? नहीं, गुरुदेव श्री बोलते थे करोड़पति ने बड़ा भिखारा बड़ा भिखारी। जिसको लाख रुपया चाहिए वो छोटा भिखारी, करोड़ रुपया चाहिए वो बड़ा भिखारी, ऐसे मोटा भिखारी। ऐसा अंदर में लगे, अरे रे मेरे कोई स्त्री मत देखो, अरे मेरे कोई पुरुष मत देखो, मैं तो परमात्मा हूं। ये पहला परिग्रह से रहित अनुभूति मेरे कब होगी, इसका नाम अपूर्व से। बराबर, अभी पहला हुआ। इसके बाद मिथ्यात्ववाद 4 कसा है। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने परिग्रह हो गए ये? 5। अब क्या कहें, देखो 24 प्रकार के परिग्रह का वर्णन करना तो क्या कहें। ऐसा दिवस कब आएगा कि जब मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणति से रहित होऊंगा। ये दूसरी लाइन का अर्थ चल रहा है, दूसरी लाइन का अर्थ बाय अंतर निर्ग्रंथ कब होऊंगा। इसके अर्थ में क्या कहा कि 4 प्रकार की कसाई से रहित मेरी परिणति कब होगी। अर्थात सीधे सीधे कहें तो श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, मैं समो शरण में अरंत बन करके, और समो शरण तीर्थंकर का लगता है, लेकिन सामान्य केवली की भी केवल ज्ञान होता है ना, तो अरंत, ऐसी अरंत दशा मेरे कब होगी, केवल ज्ञानी दशा मेरी कब होगी, 4 कसाय से रहित मेरे अनंत आनंद प्रचुर वेदन कब होगा। समझ में आ रहा है कुछ? आपको सुन के ऐसा लगता होगा श्रीमद राजचंद्र जी कैसी उछाले लेते होंगे। उछाल समझते हो? उछाल है। अभी अपने को तो ऐसा लगता है भूख लग रही हो, जैसे सुबह 11 बज गई ना, ऐसा लगे कि कब घर जावे ने कब भोजन करें। क्यों? क्या गजब बात है। ज्ञानी जगत में रहता हुआ भी उसकी दृष्टि कहीं अलौकिक होती है, बाहर में कहीं और दिखाई देता है, और अंदर में दशा कहीं और होती है। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, अज्ञानियों को ज्ञानी बावले नजर आते हैं और ज्ञानियों को अज्ञानी बावले नजर आते हैं। ऐसी दशा होती है। नहीं, अभी तो परिणति फिर जानी ऐसी बात है। आप भूल जाओ कि हम बंबई में बैठे हैं, ये बात भूल जाओ, ऐसी बात है। फिर से क्या कहते हैं, 4 प्रकार की क्रोध, मान, माया, लोभ मेरे ना हो। अभी देखो इसमें भी कैटेगरी है, कैटेगरी, क्योंकि ये बात तो तय है कि अभी तो पूरी की पूरी क्रोध, मान, माया, लोभ छूट सकता नहीं, छूट सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब लेकिन कह के कुछ कहना है। लेकिन जिसे आत्मा की रुचि हुई उसने अनंत क्रोध छोड़ा। क्या कह रहे, क्या कहा? जिसने आत्मा की रुचि की, आप बोल सकते हो अभी आत्मा की रुचि, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला वही का वही बात, अपा सो, अरे अपने आत्मा को, अपने को परमात्मा जैसा अनुभव करने वाले ने अनंत क्रोध छोड़ा। ऊपर से चुप रहने वाले ने क्रोध नहीं छोड़ा, ऊपर से नरक के डर से क्रोध छोड़ दिया। कोई डर लग जावे ना, गुस्सा नहीं करना, गाली नहीं देना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो नरक के डर से क्रोध छोड़ दिया। बिल्कुल गाली नहीं देते, बिल्कुल नहीं बोलते, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। आचार्य देव कहते तूने क्रोध बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने ये बात क्यों याद दिला दी कि अपन पूरा 4 प्रकार का क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे वो तो अभी इस भाव में तो छूटना नहीं है। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा जैसा हूं, मैं प्रभु तत्व हूं, मैं परिपूर्ण आनंदमय तत्व हूं। नेगेटिव में कहो तो मैं लड़का नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं करोड़पति नहीं हूं, ये नास्ती। लेकिन अंदर में तो मैं परमात्मा हूं, परमात्मा छू। एम नक्की करो, अत्यारे नक्की करो, है ना, ऐसा है ना। ऐसी रुचि होने पर ध्यान से सुनना, अनंत क्रोध छूट गया। अब अनंत क्रोध, अभी तो क्या बोले आपको, तो एक काम मैं फिर कहता हूं, जिनके पास थोड़ा भी अवसर होवे, भले कोई बात नहीं, 10 लक्षण नहीं चलते हैं, लेकिन आप 10 लक्षण धर्म जो डॉक्टर साहब ने लिखी है वो जरूर पढ़ना।
तब आपको खबर पड़े कि ऊपर से गाली आदि देना, आंख लाल करना, हाथ ऐसे कर देना, ये तो प्रदर्शन है, प्रदर्शन। ये तो क्रोध का प्रदर्शन है, क्रोध नहीं है। क्योंकि पेड़ गाली नहीं देता, पेड़ किसी को पत्थर नहीं मारता, पेड़ किसी को तलवार नहीं मारता। तो पेड़ को क्रोध है कि नहीं? जीव है ना, जीव, उसको क्रोध है कि नहीं? अनंत क्रोध है, अनंत क्रोध। और जैन दर्शन की सूक्ष्म आंख तो ऐसी कहती है, सम्यक दर्शन से रही दिगंबर मुनि हो। दिगंबर मुनि वन खंडादि में रहता हो, महीनों उपास करता हो, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होवे, सम्यक दर्शन नहीं होवे, तो अनंत क्रोध है। अब तो समझ गए? इसका मतलब क्रोध छोड़ने के लिए ऊपर की बात नहीं है, आत्मा की अरुचि करना ये क्रोध है। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानना, ये क्रोध है। नहीं? हाँ, समझो, थोड़ा समझाते हैं आपको, बहुत मार्मिक बात है ना। देखो, थोड़ा टाइम लगे तो घबराना नहीं, जल्दी नहीं चलना अपने को, थोड़ा समझने ऐसी बात है, तब तो आपको खबर पड़ेगी श्रीमद जी ने कितनी गंभीर बात रखी है इसमें। अभी तो अपन ऐसे जल्दी से बोल दिया बाह्य अंतर निर्ग्रंथ। तो बाह्य अंतर माने क्या? समझो, एक दृष्टांत दूं। एक लड़का, उसके पिताजी हैं 80-90 साल के, और बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार, समझ लो कि जाने ही वाले हैं बस। ध्यान से सुनना। अभी वो लड़का पिताजी का एकदम आज्ञाकारी, पिताजी मेरी बहुत भावना है कि आपको सोने का पलंग देवूं। नहीं, बढ़िया, आप बोलो तो आपकी स्मृति में बढ़िया पानी की प्याऊ खुलवा दूं बाजार में, और आप बोलो तो आपके लिए करोड़ों का दान कर देवूं। लेकिन पिताजी बोलते हैं, बेटा जरा पानी देना। वो पानी नहीं देवे। हाँ भैया, कैसा लड़का है? पिताजी के ऊपर क्रोध कर रहा है कि प्रेम कर रहा है? क्या कर रहा है? पिताजी को दवा नहीं देता, पानी नहीं देता, सेवा नहीं करता, आज्ञा नहीं मानता, लेकिन वो ये कहता है, पिताजी बोलो आपके लिए मैं क्या करूं, करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनवा दूं, मेमोरियल। नहीं, आप जो बोलो वो करूं, लेकिन समझ गए, आज्ञा नहीं मानता। हाँ भैया, क्या क्रोध हुआ कि नहीं हुआ? बेटा तुम कौन से जन्म के बदले ले रहे हो? बदला कौन लेता है? बदला कोई क्रोधी लेगा ना, बदला तो शत्रु लेगा ना। बेटा ये हम पर ऐसा क्यों करते हो? ये दृष्टांत हुआ। जैसे पिताजी के सेवा ना करें, पिताजी के प्रति रुचि ना करें, पिताजी के नाम पर करोड़ रुपया खर्च करना भी क्रोध है, शत्रुता है। बराबर? ऐसे ही सुनो, आत्म कल्याण के नाम पर मंदिर बनाना सरल है, आत्म कल्याण के नाम पर व्रत उपवास सरल है, और आत्म कल्याण के नाम पर करोड़ों का दान देना सरल है। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परम पवित्र पदार्थ हूं, ऐसा रुचि करना कठिन पड़ता है जीव को। अपने को दीनहीन, पामर, दुखी हूं, दरिद्री हूं, रोगी हूं, संसारी हूं, अरे रे मैं क्या करूं, मैं मलिन हूं, ऐसा अनुभव करना सरल पड़ता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसा अनुभव करके तो तुमने अपने आत्मा को 4 गति में धकेल दिया है। ये आत्मा के साथ क्रोध है, ये आत्मा का आत्मा पे क्रोध है। फिर से आत्मा का आत्मा पर क्रोध। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा, तो आदमी आत्महत्या कर लेता है। जब थोड़ा गुस्सा आता है तो दूसरे को मारता है। नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा आए तो गाली दे देगा, और ज्यादा गुस्सा आएगा तो 2-4 हाथ जमा देगा, और ज्यादा गुस्सा आए तो शूट कर देगा। नहीं, लेकिन जब बहुत सारा गुस्सा आता है, दिमाग काम नहीं करता है, तब जीव आत्महत्या करता है। ठीक है? ऐसे ही अपने आत्मा की रुचि नहीं करना, अपने आत्मा की प्रतीति नहीं करना, अपने आत्मा का हित नहीं करना, अर्थात उसको 4 गति में डाल देना, नरक में पहुंचा देना, निगोद में पहुंचा देना, ये आत्महत्या है। इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। ये परिग्रह है, वो परिग्रह है। समझ में आया कुछ? ये परिग्रह है। अब बाहर का और अभ्यंतर का परिग्रह छोड़ूं, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा?
24 प्रकार के परिग्रह में कितने हो गए? 5। 5 हुए नहीं, हुए तो 2 ही अभी। अभी तो मिथ्यात्व, क्रोध। बाप रे, इसका अब जितना दिमाग में आ रहा है ना उतना बताने के लिए वास्तव में 1 साल चाहिए। मैंने ये पूरा अवसर पढ़ाएंगे यदि उस स्टाइल से तो 1 साल कम से कम चाहिए। क्या अभी तो हमने क्रोध का भी वर्णन नहीं किया? अभी तो श्रीमद जी स्वयं करेंगे, आगे जाकर स्वयं करेंगे, स्वयं अपन उधर चर्चा करेंगे थोड़ी सी इसकी। अरे प्रभु मेरे मान ना होवे, मेरे मान ना होवे, ऐसा दिन कब आएगा? आएगा बहुत जल्दी आएगा। कैसे आ सकता है बता? बोलो। मैं फिर पूछता हूं, मैं परमात्मा हूं, ये अनुभूति बड़ी है कि मैं पुरुष हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, ये अनुभूति बड़ी है? बस चला गया, मान चला गया। असल में मान कैसा है, कब तक जिंदा रहती है? जब तक अपने परमात्मा की खबर नहीं होती। क्या कहा? नहीं, अपने परमात्मा की खबर नहीं है, इसलिए इसको लगता है मैं पैसा से बड़ा। नहीं, 10,000 पति हो 10 व्यक्ति और 1 लखपति हो अकड़ गए, अरे जरा नीचे बैठो, अरे सोन लगे भैया, तू तो परमात्मा है। तू कहां पैसा के क्षेत्र में आ गया? क्या व्यापार में आ गया? ये क्या शरीर में आ गया? अरे तेरा जगह नहीं है। ऐसे खबर पड़ते ही अब किसका मान करें? बोलो। केवल ज्ञान बड़ा है, परमात्मा का ज्ञान बड़ा है कि अभी ये क्षोभसम ज्ञान ये बड़ा है? बोलो। रोटी बनाने का ज्ञान बड़ा है क्या? पंडिताई का ज्ञान बड़ा है? डॉक्टरी का ज्ञान बड़ा है? सेठाई का ज्ञान बड़ा है? बोलो कि भगवान का केवल ज्ञान बड़ा है? सुन भैया सुन। अरे यदि आपको कहावत समझ में आ जाए तो मैं समझा देता हूं। देखो, चूहे को चिंदी मिली, सुना है? चूहा माउस, उसको चिंदी मिली, चिंदी से कपड़े की एक चिंदी। तो उसने एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। शोरूम समझ गए? नहीं, हमारे यहां की भाषा में बोलते हैं चूहे को चिंदी मिली, बन बैठा बजाजी माने कपड़े का व्यापारी हो गया, बहुत बड़ा मोटा व्यापारी। मिला क्या था उसको? चिंदी। समझ? एक कपड़े की चिंदी, इस रुमाल की 50 चिंदी करो, 50 टुकड़ा करो, 1 टुकड़ा मिल गया चूहे को। ऐसे ही तेरे को डॉक्टरी की चिंदी क्या मिल गई? हाँ, मैं बड़ा डॉक्टर सर्जन। अरे मर गया क्या? भगवान को मार डाला तूने। एक परमात्मा की हत्या कर दी, ये आनंद क्रोध हो गया। समझ आया? रोटी बनाने का जरा कोई MHSC फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट, मैं गुरुदेव श्री की भाषा में तो हूं मोटो ने बाजार सको। समझना अच्छी तरह से, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आप थोड़ा कहा ना, सब अपने अपने लगा लेना। क्या प्रभु सुन तो सही, परमात्मा के सामने 1 करोड़ रुपया धूल है। गुरुदेव श्री तो बहुत धूल माछ है, धूल मा नहीं है धूलिया सेठ। ये ऐसा करा करो। ये आप जब गुरुदेव ऐसा बोले ने तो अपने को यदि पैसे का जरा बड़प्पन लगे तो समझ लेना कि अपने को गुरुदेव बोलते हैं। चिंदी क्या मिल गई जरा सी करोड़ रुपट्टी की, जरा पैसा, जरा मान, जरा प्रवचन, जरा कुछ हो गया, जरा कपड़ा वपड़ा। मैं फिर पूछता हूं, केवल ज्ञान बड़ा है कि तेरा ये ज्ञान बड़ा है? यदि ये खबर पड़े तो मान चला जावे। तीसरा हुआ ऐसे मायाचारी काहे के लिए करते हैं? देखो एक लाइन में कितना भरा है, नहीं कितना भरा है। मायाचारी काहे के लिए? मैं बड़ा दिखूं, यही ना, मैं पैसे से बड़ा दिखूं, व्यापार धंधा से बड़ा दिखूं, खाने बनाने से बड़ा दिखूं, मेरे 2-4 मारुति इंडिका वगैरह हो तो बड़ा हो जाऊं, नहीं थोड़ा रूपाड़ा हो जाऊं, क्यों? थोड़ा और सुंदर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, नहीं? ये तो अखबारों में पढ़ते रहते तो मालूम पड़ता तो, लेकिन नए लड़कों की स्टाइल नहीं, अखबार पढ़ के, पिक्चर देख के, अरे मेरे बॉडी कैसे बने, पर्सनैलिटी क्या बने। अरे लेकिन तू पर्सन नहीं है, तू परमात्मा है। क्या कह रही? तुम पर्सन नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम परमात्मा हो। पर्सनैलिटी बनाने के चक्कर छोड़ दो, ये मायाचारी छोड़ दो। एक मायाचारी में तो क्या कहें प्रभु, शरीर को अच्छा दिखाने के लिए क्या करने तैयार नहीं, बोलो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्या खाने तैयार, जो चाहे खिला दो आप।
और जो चाहे, क्या कहें, पुरानी भाषा याद होगी अब तो आपको, नहीं, लीपा पोती, अच्छा दिखना चाहिए, मेरे होंठ और अट्रैक्टिव, और जरा चेहरा एकदम अट्रैक्टिव। ध्यान से सुनना, जिन्हें श्रीमद् राजचंद्र जी प्रिय हो और उनकी ये रचना प्रिय हो, और जिन्हें लगता है कि ऐसी परिणति अपनी कब आएगी, वे सब विचार करें। केवल अपूर्व अवसर पढ़ लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। श्रीमद् जी की रचनाएं पढ़ लेने मात्र से काम नहीं चलेगा भाई। अभी तो ऐसा है कि बस अपन ने पढ़ा ना, अपन बहुत बढ़िया, और इसके बाद व्यापार धंधा, खान पान, रहन सहन, सारा का सारा ज्यों का त्यों, तो काम नहीं चलेगा। हाँ, मायाचारी, व्यापार में मायाचारी किसके लिए? ध्यान से सुनना, मैं एक ही वाक्य में ले रहा हूं बस, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, यदि ऐसे लेंगे तो 1 साल भी कम पड़ेगा। मैं एक ही वाक्य बोलूंगा बारंबार, परमात्मा। एक परमात्मा पने को कम करना हो तो मायाचारी करो, एक परमात्मा पने की हत्या करना हो तो मायाचारी करो। आचार्यों की भाषा में कहें तो पैसा तो पुण्य प्रमाणे आए, पुण्य प्रमाण आएगा, तेरी चतुराई से नहीं आएगा, तेरी माया से नहीं आएगा। लेकिन पैसा कैसे आएगा? पुण्य प्रमाण। प्रमाण समझते हैं? पुण्य की लिमिट के अनुसार जितना आपका पुण्य होगा उतना आएगा, लेकिन उसके खातिर तुम जो वर्तमान में माया करते हो उससे तेरे परमात्मा का तिरस्कार होता है, नाश होता है। एक ही शब्द ले रहे हैं, आत्मा को अपन परमात्मा कहेंगे इधर, हो नहीं समझ में आता है? नहीं समझ में आया तो पूछना, ये पिछले साल सब समझा दिया मैंने। परमात्मा का अर्थ पिछले साल समझाया था। देखो, पीछे का पाठ रखना, नहीं तो सपाट करोगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ, क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, मेरे माया क्यों करें, किसके लिए करें? ये तो आप लिख लेना, क्या कहें बताओ। परमात्मा चाहिए कि माया चाहिए, ये लिख लेना। यदि माया चाहिए तो फिर अपने आप को श्रीमद् जी का नहीं कहना, नहीं, आचार्यों का नहीं कहना, तीर्थंकरों का नहीं कहना, भगवंतों का नहीं कहना। क्या कह रहे हैं? नहीं कहना। अभी देखो, आप लोक में तो चतुर हो, दृष्टांत देता हूं, लोक में तो आप कैसे चतुर हो, क्या क्रिकेट का प्रेमी हो, क्रिकेट का क्या क्रिकेट का प्रेमी, और बल्ला नहीं पकड़ना चाहे, ऐसा हो सकता है? क्रिकेट का प्रेमी हो और कैप नहीं लगाना चाहे, क्यों? क्रिकेट का प्रेमी और स्टंप नहीं समझता हो, क्यों नहीं? ऐसा हो कि नहीं साहब, मैं क्रिकेट के लिए तो बोलो क्या करूं, और बहुत भक्ति करने तैयार, पूजा करने तैयार, और जाने क्या करने तैयार, और जब क्रिकेट की बात आई, बल्ला की बात आई, तो ऐसा होता है, लोक में होता है। व्यापारी को और दुकान खोलने का भाव नहीं आवे, चाबी से दुकान खोलने का भाव नहीं आवे, ग्राहकी चलाने का भाव नहीं आवे, मार्केट जानने का भाव नहीं आए, ऐसा होए? सुबह उठते से छापा पढ़े कि नहीं पढ़े, कितना उत्साही होता है। दृष्टांत है ना? ऐसे ही भगवंतों का शिष्य कौन, आचार्यों का अनुरागी कौन, और श्रीमद् जी का प्रेमी कौन, कि जो उन्हें पसंद आया उसे जानता है, उसे विचारता है, उसे अनुभवता है। हम तो गुरुदेव श्री के बारे में भी यही कहेंगे, मात्र गुरुदेव श्री की जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। मात्र कह रहा हूं, मात्र समझ गए? मात्र जय जयकार लगाने से काम नहीं चलेगा, मात्र फोटो देख लेने से काम नहीं चलेगा। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, उनका भाव क्या है, ज्ञानी महान पुरुषों का भाव क्या है, उसे समझो और जीवन में अवतरित होवे तो काम चलेगा। नहीं तो बोल दूं, नहीं तो एक कहावत चलती है हमारे हिंदी क्षेत्र में, आपके यहां भी चलती होगी, मोह में राम। बिल्कुल, ऊपर से तो अपन भक्त और शिष्य कहलाना चाहते हैं, जय जयकार, बोलो महावीर भगवान की जय, भाई सचिन तेंदुलकर की जय, और क्रिकेट हमें नहीं जाने कहां क्यों, सचिन तेंदुलकर, अच्छा तो फिर बाकी क्रिकेट की और जानकारी का क्या हुआ, उसकी रुचि का क्या हुआ? ऐसा होता है नहीं लोक में, ऐसे यहां समझना। कितने हो गए? मायाचारी नहीं करे, लोभ नहीं करे, लोभ
ये तो अभी असली चर्चा और करेंगे, अभी हुई नहीं है हो, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं अभी बिल्कुल नहीं हुई है। अभी तो मोटी मोटी बात चल रही। लोग क्या क्या करते हैं? पैसा का लोभ, क्यों? इज्जत का लोभ, मेरा यश होना चाहिए, ऐसा लोभ। लेकिन मैं फिर पूछता हूं, परमात्मा बड़ा है कि पैसा बड़ा है, रूप बड़ा है, क्या बड़ा है? बोलो। देखो आपको आदि असली बात समझ में आ जावे तो चारों कसाई एकदम जाने वाली है, एकदम कह रहा हूं मैं आपको, है? देखो, क्यों आपको जेल में बंद किया जाए तो कौन सी जेल में बंद किया जाए? सजी हुई, सवरी हुई, सुंदर सुंदर जेल में, ये खराब जेल में? क्यों? जो बिल्डिंग काले रंग से पुती हो ऐसी बिल्डिंग में बंद करके रखा जाए कि सफेद सफेद बिल्डिंग पुती हो, बढ़िया जोरदार एको लाइट से, उसमें बंद होना? काहे में बंद होना आपको? बोलो, जेल कौन से में बंद होना? नहीं। अब दो व्यक्ति थे, एक काली जेल में गए, एक सफेद जेल में गए, और सफेद वाली जेल वाला, हाँ देख मेरा पुण्य का उदय देख, होगा होगा, खुश होगा। ये दृष्टांत हो, दृष्टांत। तो ये खबर ही नहीं है, ये जो देह है ना, ये तेरे परमात्मा की जेल है। लिखा है हो, तन काराग्रह, तन काराग्रह। कारागृह तो समझते हैं, कारागार, जेल। तुझे खबर ही नहीं पड़ती। अब लेकिन अपन लोभ काहेगा, लोभ काहेगा, मालूम काहेगा लोभ? इस बात का लोभ कि लोग मुझे देखकर कहेंगे क्या रूपाड़ा है क्या कितना सुंदर है, अरे वाह क्या है। लेकिन खबर है तुझे, ये तो परमात्मा की जेल है। तू तो परमात्मा है, जिसे अपने परमात्मा की खबर हो, अब वो काहे का लोभ करे? बोलो। अच्छा, कौन सी जेल में बंद होना? जिसमें ज्यादा कमरे हो कि कम कमरे हो? कौन से जेल में जाना? जिसमें ज्यादा बर्तन, ज्यादा पैसा हो, कम पैसा हो? कौन से जेल में जाना? एक बार फिर से कहते हैं, अपने परमात्मा पने की प्रतीति हो तो ये बात समझ में आवे। अब क्या कठिन है? बोलो। क्रोध जीतना सरल है कठिन है? सरल है कठिन है? सरल है। हाँ हाँ। ऐसे मान माया लोग कितने कसाय, कितने परिग्रह हुए? 5। पहला कौन सा था? मिथ्या। फिर आगे को कितने हुए? 4 कसाय हैं। अब और सुनना, गजब बात देखो भाई। हालांकि जिन्होंने श्रीमद जी का जीवन चरित्र पढ़ा होगा और पूरा का पूरा उनका जीवन देखा होगा, ज्ञान में होगा जिन्हें, उन्हें समझ जाएंगे जल्दी से क्या भावना थी। 5 परिग्रह होने के बाद 9 परिग्रह हैं हास्य, हंसना हंसना। श्रीमद जी कहते हैं वो दिन कब आए जब मेरे हास्य का भाव नहीं आवे। ऐसा भी हो सकता है, हंसे ही नहीं। क्यों हंसे ही नहीं? कि हाँ ऐसा भी दिवस आ सकता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्चुअली अपने को परमात्मा की खबर नहीं ना, इसलिए हंसते हैं। काय पे हंसते? बोलो, हंसते काय पे हो? बोलो। समझे, एक दृष्टांत दे। अपन सड़क पर खड़े हों सभी लोग, और एक सेठ जी आए और केले के छिलके पर पांव रखा और गिर पड़े, फिसल करके गिर पड़े, तो अपने को हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी नहीं? नहीं। क्या? लेकिन अब मैं फिर से पूछता हूं, लेकिन वो अपना लड़का होए तो मां को हंसी आएगी कि नहीं आएगी? अपना सगा भाई गिर गया होए तो अपने को हंसी आएगी कि नहीं आएगी? अब ऐसी कौन सी घटना हो सकती है जिस पर हंसी आ सकती? जरा बताना आप। सुनो, ऐसे यहां अपने परमात्मा की खबर नहीं होती। जब मैं पुरुष हूं, ये गलत फहमी मिथ्यात, ये मैं पुरुष हूं, ये मैं स्त्री हूं, ये करोड़पति हूं, और तब इसको ऐसा लगता है कि टेलीविजन देखो ने आनंद करो, सड़कों पर हंसो, खेलो, कूदो, मौज करो। लेकिन तुझे खबर ही नहीं है। पहले तुझे खबर होए अपने परमात्मा। अब सभी परमात्मा लेना हो, सभी परमात्मा। बोलो किस पे हंसे? हंसे किस पे? इसलिए दिगंबर मुनिराजों को हंसी नहीं आती। दिगंबर मुनिराज हंसते नहीं हैं। किस पे हंसे कहां? कि साहब दूसरों की गलतियों पर हंसी आती है। मैं फिर कहता हूं, अपने बच्चा गलती कर जाए तो आपको तकलीफ होती है कि आनंद आता है? हंसते हो आप? ऐसे ही यहां पर अरे समस्त जीवराज
समस्त जीव हमें परमात्मा जैसे नजर आते हो, प्रभु नजर आते हो, भावी सिद्ध नजर आते हो, और वर्तमान में कोई गलती करके, जैसे कोई राजा शराब पीकर सड़क पर गिर पड़े तो समझदार तो उस पर नहीं हंसते, ऐसे ही कोई परमात्मा, ये सभी परमात्मा, जगत के सारे जीव परमात्मा हैं, प्रभु तत्व हैं, भगवान बनने की अपार शक्ति लिए बैठे हैं, लेकिन अपने स्वरूप की खबर न होने से मोह की शराब पी करके चार गति में हंसते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं। अरे रे, उनकी दशा देखकर हमको तो गंभीरता आती है, हंसी नहीं आती। बोलो, हंसी आई? हंसी नहीं आती। आई? अरे रे प्रभु, ये इतनी ऊंची दृष्टिकोण की बात है हो, इतना ऊंचा दृष्टिकोण हो तो हंसी नहीं आवे, और नहीं तो अभी तो ऐसा लगता है अरे अब इनकी हंसी उड़ाओ, इनकी हंसी उड़ाओ, ये इनका व्यापार लुट गया, इनकी हंसी करो, इनसे गलती हो गई, इनकी हंसी करो। शॉर्ट में कहते थे एक दूसरे की हंसी उड़ाने में कितना मजा आता है, क्या स्कूल में मास्टर जी की हंसी, क्या नहीं, घरों में एक दूसरे मेंबर जिनसे जिनकी नहीं बनती हो, हंसी करने में मजा। अरे लेकिन सुनो भाई, श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मुझे हास्य करने का भाव नहीं आएगा। हंसना रोका जा सकता है, लेकिन हंसने का भाव और बहुत सरल है। मैंने फिर बोलूं, जहां परमात्मा जैसी ऊंची सोच होवे वहां हंसी नहीं आती। चलो जल्दी जल्दी गिना देते हैं। हास्य, रति, रति माने मग्नता, लीनता, अच्छा लगना। जैसे टेलीविजन देखने में मजा आ रहा है तो रति, ये प्रवचन सुनने में आनंद आ रहा है ना, ये रति। रति 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 माने अच्छा लगना, मग्न होना। समझ में? मीनिंग याद रहेगा? रति माने आनंद मानना, अच्छा लगना, दत्त चित्त हो जाना। देखो मैं बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा हूं, मुझे मालूम है, वास्तव में तो क्या करे। मैंने पहले ही बोला था, ये मेरे बस की बात ही नहीं दिखती है। जो अपूर्व अवसर है ना, इसका वर्णन करना मेरे बस में नहीं है। क्या अभी तो 24 परिग्रह का वर्णन करने में ही 24 दिन भी कम पड़े, कम। लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा कहते हैं। रति, पंडित जी ऐसा हो सकता है व्यापार में आनंद नहीं आवे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? टेलीविजन देखने में आनंद नहीं आवे, ऐसा हो सकता है क्या? स्त्री पुत्र व्यापार धंधा में मजा नहीं आवे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि हो तो सकता है। देखो हो सकता है, जब तो कह रहे हैं हो सकता है। बोलो, एक लड़का, श्रीमद जी के पास ऐसी एक घटना घटी थी ना, एक अरब का व्यापारी आया था और बहुत सारे हीरे माणिक मोती लाए थे ना, तो वो सस्ते में बेच गए, सस्ता भाव बेच गए। तो श्रीमद जी तो समझदार थे, उन्होंने उसका खरीद करके और पोटली अलग रखी उसने तिजोरी में अलग। अब वो तो बेच के चला गया। अब कैसे गया था वो? प्रसन्न हो गए, हाय आज तो मैंने भी जवाहरात बेच दिया, आज तो मैंने भी रतन बेच दिए, बड़ा प्रफुल्लित हो गया आया। अब उसका बड़ा भाई साथ में था, अरब का व्यापारी। क्यों भाई, क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हो? अब खुश माने रति, प्रसन्नता, बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? अरे बोले आज मैं बेच आया। कितने में बेचे? अब वो जो भी कीमत थी उस समय, इतने में बेच कर आया। सपोज मान लो कि आज 10 लाख में बेच के आया। और जैसे ही बड़े भाई ने सुना तो उसने सिर ठोक लिया, मर गए, तूने लुटवा दिया, तूने 1 करोड़ का माल ना 10 लाख में बेच के आ गया। अब मैं पूछता हूं, उसे रति कितनी होगी? अब रति रति अभी वो नाच रहा था ना, मैंने आज व्यापार किया, मैं, तुम क्या समझते हो बड़े भाई साहब, आज तो मैं भी जवाहरात बेच कर आया, ये 10 लाख रुपए लाया। हाँ भैया, अब 1 करोड़ का माल 10 लाख में बेच दिया तो कितनी रति रति रति, प्रसन्नता, आनंद। बोलो क्या कहें, ऐसी तुम्हें खबर ही नहीं है। तुम्हारा परमात्मा पने को छोड़कर केवल ज्ञान का तिरस्कार करके, भगवान पने का तिरस्कार करके टेलीविजन देख रहा है। बहुत हल्के में जा रहे हो, हल्के में।
समझ में आए? कुछ बहुत हल्के में जा रहे हो, हल्के में। तुम तो वो हो जो अनंत काल सिद्धालय में रहे, त्रिलोक पूज्य पदार्थ हो तुम तो। कभी तुम्हें रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़े, इतने बढ़िया तत्व हो। और क्या तुम जरा सा रसगुल्ला खा के मजे में मान रहे हो अपने को? ये तो थोड़ा कहा खूब समझना, आप तो थोड़े कहे में बहुत समझना। आप बताओ कहां आनंद माने? कहां आनंद माने? मैंने बिल्डिंग बनाई। सुनो 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 भाई, और टेरर सेंटर देख लिया ना, ट्रेड सेंटर? नहीं, खबर नहीं पड़ी। 100 मिनट नहीं लगे, 100 मिनट। चलिए, कितना गौरव था उसके ऊपर। हम आई, हमारे देश में ऐसी बिल्डिंग, हमारे देश में ऐसी बिल्डिंग, और ऐसी न्यू टेक्निक, ऐसी न्यू टेक्निक, ऐसी न्यू टेक्निक। 100 मिनट नहीं लगे, 110 मंजिला बिल्डिंग नीचे आ गई। पहले आनंद मान रहे थे, अब दुखी हैं। लेकिन सुनो सुनो, हम फिर बताते तुम्हें, आज भी कोई बंगला बना ले करोड़ रुपए का, कोई जरूरी नहीं उसमें रह जावे। साल 2 साल में ऐसी स्थिति आ जावे बेचना पड़े, फिर किराए के बंगले में रहना पड़े। काहे का आनंद करें, काहे का आनंद? चलो ये श्रीमद जी की भाषा में बोल दो। बह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। सोच, देखो, जब तक आप विचार नहीं करोगे ये समझ में नहीं आएगा कुछ। आनंद किसमें करें? आनंद नहीं। क्यों? आपको हवाई जहाज की फ्री यात्रा मिले तो कैसा लगेगा? फ्री यात्रा, फ्री, वो भी प्रधानमंत्री के साथ जाने के लिए मिले, कैसा लगेगा शैलेश भाई? विवेक, कैसा लगेगा? आपको फ्री टिकट मिले। कल ऐसा हुआ, 5 पत्रकार है ना, कितने खुश हो रहे होंगे, अरे मेरा नंबर लग गया, मेरा नंबर, मेरा नंबर। इतने सारे पत्रकारों में से माधव राव सिंधिया ने मुझे छाटा, मुझे। कितना खुश हो रहे होंगे, है चलो फ्री में मजा करो। अभी यदि अपने पैसे से जाते तो 25,000 लगते। ऐसा करो। हाँ, फिर क्या होगा? वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। रति करें कहां, आनंद करें कहां? देख लो, मैं देखो आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूं, आप पूरे बंबई वालों की लिस्ट बना लो, अमेरिका वालों की लिस्ट बना लो, बना लो। आप ऐसी कोई सुख सामग्री बताओ कि जिसके बाद वे दुखी ना हुए हों। प्रश्न समझ गए? समझ में आया प्रश्न? ऐसा कोई व्यक्ति बंबई में हो तो बंबई में सही, अमेरिका में हो तो अमेरिका, क्योंकि लोगों को अमेरिका माने स्वर्ग, माने एक बार हाँ स्वर्गवासी नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल कोई बहुत आनंद में है। मैं आपसे फिर पूछता हूं, ईमानदारी से आप विचार करना। देखो, यदि आपको श्रीमद जी का अपूर्व अवसर का आनंद लेना हो तो आपको यथार्थ के धरातल पे जीना पड़ेगा, और यथार्थ के धरातल पे नहीं जियोगे तो आप श्रीमद जी को नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। और मेरा इसे लेने का भाव भी यही है कि मुझे बहुत दुख होता है कि हम नाम तो लेते हैं श्रीमद जी का, लेकिन हम उनसे कोसों दूर हैं। और उन्हीं की बात नहीं कहता हूं, हम गुरुदेव श्री को नहीं समझ करके भी उनसे कोसों दूर हो जाती हैं। कहा था मैंने पिछली बार, कई बार ऐसा लगता है दिया तले अंधेरा है बिल्कुल। सुबह ये बात कही थी, एक जरा सी चिकित्सा करानी हो तो कितना चेकअप कराना पड़ता है, दुनिया भर का एनालिसिस कराना पड़ती है। और यहां हम अपने दिमाग को बिल्कुल गिरवी रख देना चाहते हैं, बिल्कुल दिमाग का काम ही नहीं लेना चाहते, अपने ज्ञान का उपयोग ही नहीं करना चाहते, कुछ पढ़ने में, सुनने में, तत्व ज्ञान में, समझने में। लेकिन जैन दर्शन कहता है ब्लाइंड फॉलोवर इज नॉट जैन। भले ही दिगंबर जैन में जन्मा हो तो भी जैन नहीं, और एक सिंह हो, एक सर्प हो, एक मेंढक हो, वो जैन हो जावे। कोई दिगंबर जैन कोई बपोती नहीं है किसी की। समझो अच्छी तरह से, आप तत्व ज्ञान में उपाय लगाना। फिर से प्रश्न क्या था, आप ईमानदारी से एक बार निरीक्षण करके बताना कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुखी है, ऐसी कौन सी सामग्री जिसके बाद दुख नहीं है। मैं तो कहता हूं श्रीमद जी की एक ही लाइन बहुत है, बस एक लाइन,
बह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा है। 4 दिन की चांदनी है भाई साहब। भाई इतना ही है कि कोई ट्रेड सेंटर में फंसे हैं और कोई यहां के ट्रेड सेंटर में फंसा, सब नहीं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सरल बात है, एकदम सरल सादी भाषा है नहीं? नहीं समझ में आता भैया? नहीं। हाँ हाँ, सभी लोगों कहते हो, ये तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। महिलाएं अपने जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये क्या सिलाई कढ़ाई पेंटिंग डांसिंग ये वो ये रोटी बनाने की कला भूल जाओ। अरे रे, एक बार परमात्मा की स्थापना करो। अभी तो बहुत अच्छा है, वो घड़ी आ गई ना, घड़ी उसमें हूं परमात्मा छू, ये नक्की कर ये नक्की कर है, એમ અત્યારે નક્કી કર, અત્યારે જ अभी ही नक्की करो। ये तो बहुत अच्छा, अपन यहीं से शुरू किया है, क्योंकि सभी ज्ञानियों का एक मत, अनंत ज्ञानियों का एक मत। कोई ऐसा नहीं गुरुदेव श्री इसमें बकाया रह गए कि श्रीमद जी बकाया रह गए, ऐसा कुछ नहीं। अमृत चंद देव, कुन देव, समस्त अनंत तीर्थंकर भगवंतों की ये बात हो गई। समझ आया? अब रति कहां करें, आनंद कहां करें? नहीं, एक लड़का 35% से पास हुआ, समझिए 35% से पास हुआ, तो बड़ा ग्लेड, तो बड़ी प्रसन्नता से लग मार्कशीट लेके आया है, पास हो गए, मजा आ गया। मैंने मार्कशीट देखी तो 35 नंबर, 35%। इसमें क्या अच्छा हो गया, इतना ग्लेड हो रहे, मैं तो समझा कि तुम फर्स्ट आ गए होगे, नहीं कोई टॉप कर गए होगे, इतना ग्लेड। तो बोले भाई साहब मेरे को तो पास होने की आशा ही नहीं थी मेरे को तो सप्लीमेंट्री की भी आशा नहीं थी, मैं तो बिल्कुल फेल होने की आशा थी। ध्यान से सुनना, फेल होने की आशा वाला ही 35 में खुश हो सकता है। लेकिन अब वर्तमान समय कॉन्वेंट का है, 95 की एक्सपेक्टेशन करने वाला यदि 95 के बजाय 94 रह जाए तो रोता है, 92 रह जाए तो रोता है। अरे उस दिन मेरा वो 5 नंबर का मिस हो गया, 5 नंबर का मिस हो गया, उसे रोता है वो, रति नहीं करता। रति ऐसे ही परिपूर्ण परमात्मा स्वभाव की खबर होने वाले को व्यापार में रति नहीं होती, शरीर में रति नहीं होती, स्त्री पुत्र व्यापार धंधे में रति नहीं होती। अब तो और लगा लोगे, टेलीविजन में रति नहीं होती। समझ आया? एक कदम और आगे चलें। अब सही मायने में तो आज अपन अब टोन मिली है अपनी आप की, हमारी टोन मिलाने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। अब एक कदम आगे चलते हैं। तो पंडित जी प्रवचन सुनने में तो रति अच्छी चीज है ना? नहीं ये तो अच्छा नहीं, हम बहुत केयरफुली सुनते हैं, बहुत प्रीति से सुनते हैं, तो ये रति तो अच्छी है ना। समझ में आया? रति माने आनंद से सुनना, मग्न होके सुनना, ये तो अच्छा है ना। उत्तर दो, उत्तर। ये भी नहीं। हा 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 हा, समाओ शरण में भगवान की वाणी में सुनने में जो रति भाव है वो भी मुझे नहीं हो, ऐसा दिन कब आएगा? कड़क बात आ गई, सीधी है, वैसे सरल है, बहुत ही सरल है। मैं जो बात कहता हूं वो एकदम सरल होती, कड़क लगती जरूर होगी लेकिन एकदम सरल। मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी भूखा हो, भूखा 3 दिन से रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया हो, तो ऐसे आदमी को क्या बोलना, क्या बोलें, वो क्या पत्थरों की बात करना कि रसगुल्ले की बात करना? बोलो, उसे क्या चर्चा सुनाना कि उसको मजा आ जाए? नहीं, रसगुल्ले की चर्चा करें, रसगुल्ले की, मिठाइयों की, क्या मैसूर पाक की चर्चा करें तो आनंद आवे उसे? कब आनंद आवे? बोलो, मैसूर पाक की चर्चा करें तो आनंद आवे कि नमक मिर्ची की बात करेंगे? नमक मिर्ची खाओगे? क्या करेला खाओगे? करेला, करेला समझते नहीं? कड़वा कड़वा करेला, करेला खाओगे? तो बोलो कौन सी चर्चा में आनंद आएगा उसको, करेले की चर्चा में कि रसगुल्ले की चर्चा में? बोलो, अरे बोलो,
अब समझ गए? ऐसे ही अरे रे प्रभु अनंत काल बीत गया, रखड़ते 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 4 गति में, प्रभु अब मैं थक गया हूं। मैं तो कहना चाहता था शुरू में, ये जो अपूर्व अवसर है ना, ये श्रीमद जी की भाषा में कहे तो मेरी भावना माने उनकी भावना है ना। अपूर्व अवसर मेरी भावना माने उनकी भावना। ध्यान से सुनना, ये थके हुए की भावना है, थके हुए की। जो 4 गति से थक गया वो ये चाहता है कि हे भगवान अब तो मुझे सुनना भी नहीं पड़े। श्रीमद जी का जीवन जिन्हें मालूम होगा उन्हें पता है, वो बस सुनने सुनाने के ज्यादा चक्कर में नहीं थे। सुनना सुनाना उनके लिए सेकेंडरी था, बिल्कुल सेकेंडरी। एकांत में रहना, जंगलों में रहना, बाद में तो बहुत जबरदस्त। हाँ, कोई 10-10 बार किसी की गरज हो तो कदाचित कुछ सुनावे, नहीं तो जाओ। ऐसा दिन कब आएगा जब मेरे को कौन की बात सुनने की करें? कौन की? केवली भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में भी रति नहीं होगी, वो दिन कब आएगा? अब तो बहुत होगी। अब क्या है, टेलीविजन सुनना तो कहां गया इसके आगे? पाप भाव सुनना की तो बात कहां गई? देखो अभी क्या कहूं, देखो दिख बहुत रहा है यहां पे, मैं बोल ही देता हूं। मानो नहीं मानो बाद में मानना, जब समझ में आए तब मानना, लेकिन अभी सुन लो। सुनो प्रभु, जब भगवंतों की वाणी सुनने में भी यहां कंटाला लगता होए, और वो भी कथा में मजा मानता होए, निंदा में आनंद मानता हो, फालतू की कथा करने में घंटों लगा देता हो, चौराहों पर, घरों में घंटों भी कथा समझते नहीं? निंदा प्रशंसा दूसरे की, इसकी उसकी, अपनी बड़वारी, दूसरे की निंदा नहीं, चौराहों पर दूसरों की प्रशंसा, अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरे क्या है? फिर कहते हैं आपको यदि सचमुच श्रीमद जी प्रिय हो और गुरुदेव श्री प्रिय हो और भगवंतों का मार्ग प्रिय हो, पूजा की भाषा में कहें तो एक घड़ी मत बिसरो, नित आयु यम मुख बीच में। अभी कोई ठिकाना नहीं। बोले बता रहे थे ना, जरा गाड़ी में जा रहे थे शुक्रवार के दिन, एक्सीडेंट हो गया, 1 मिनट में खलास। भले ही करोड़ोंपति हो नहीं, अरबोपति हो नहीं, मार्केट में बड़ी गुडविल हो, लेकिन 1 मिनट में खलास है। हवाई जहाज गिरा नहीं, खलास। टेरर सेंटर, वो टेरर सेंटर कहने में आने लगा, वो ट्रेड सेंटर है ना, क्या 1 सेकंड में खलास। क्या कहें, बहुत सावधान होने का समय है भैया, बहुत सावधान होने का समय है। ठीक है, मजबूरी में रोटी खानी पड़ती, व्यापार करना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है, लेकिन अपने परमात्मा को 1 घड़ी मत बिसरो, 1 क्षण मत भूलो। 1 सेकंड में खबर नहीं पड़े न दे कब छूटे। ये तो आप समाचार पत्र रोज पढ़ते हो, नहीं, इसमें हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। इसमें आगे चलो, कितने हो गए? हाश, रति, अरति। अरति माने अच्छा नहीं लगना, ये तो बढ़िया है ना, ये तो अच्छा है ना। अरति, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, देखना अच्छा नहीं लगता, चलना फिरना अच्छा नहीं लगता। रुक जाओ। इसको जैन शासन द्वेष कहता है, द्वेष। राग तो नहीं करना, लेकिन द्वेष भी नहीं करना। देखो अपूर्व अवसर में कितना मारो। शब्द कम है, गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो भाषा तो सादिश है। पण भाव घणो भरियो छे, बहुत। मैं बोल ही नहीं सकता, वो तो बहुत है। आहा, विचार करना सभी लोग, बिल्कुल मौका मत छोड़ देना भाई। अभी ये बहुत होता है, धर्म करने के नाम पर मैं पत्नी से बात नहीं करता, ये मेरी गले की फांसी है, और ये भगवान ये निपट जावे तो मैं तो बिल्कुल आज ही घर छोड़ के कहां चला जाऊं, कि चला जाऊं आश्रम में कहीं। सुनो, इसका नाम द्वेष है। 3 लोक में एक भी पदार्थ अरति का हेतु नहीं लगे, ऐसा दिन कब आएगा? हम नहीं कहते, अभी इसी में आने वाला है। बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। हाँ भैया, पत्नी उपसर्ग करती है क्या? बच्चे उपसर्ग करते हैं?
क्यों? कपड़ा उपसर करता है, कोई तकलीफ ही नहीं है। यहां तो क्रोध नहीं, द्वेष नहीं करना, क्योंकि जगत में कोई भी चीज बुरी नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, इसलिए आरती भी नहीं करना। शरीर से तो नफरत करना ना, शरीर से तो नफरत करना। अरे इसके अरे टाइम तो नहीं हो ही गया, मैंने तो देखा ही नहीं। चलो 1 मिनट बात पूरी करके छुट्टी करते हैं, मैंने तो देखा ही नहीं इसका। चमक पड़ती नहीं इसमें, दिखाई नहीं पड़ता एकदम, कोई बात नहीं, बस 1 मिनट पूरा करते। देखो क्यों, ये शरीर में क्या क्या भरा है। अरे ये भगवान, नाम लेने में ही बुरा लगता है। नव द्वार बहे घिनकारी, अस दे करे किम यारी। समझे? 9 द्वार में से गंदगी 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 गंदगी। 200 रुपए किलो का घी खिलाओ, बादाम खिलाओ 600 रुपए, क्या भाव आता मुझे नहीं मालूम है, ऐसी बादाम खिलाओ, यहां से गंदगी निकले, यहां से गंदगी है, बिल्कुल बेकार। ये सुन प्रभु, आरती करने का नाम परमात्मा की प्रीति नहीं है। तुझे रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ले का आनंद ले, गटर गंदी है ये मत देख, गटर गंदी है उधर मत देख, उधर का विचार मत कर। ऐसे ही तू धर्मात्मा होने के नाम पर, फिर से सुनना, धर्मात्मा होने के नाम पर ये बुरा है, संसार बुरा है, शरीर बुरा है, लड़का लड़की बुरा है, ये छोरा छोरी बुरे हैं, हे भगवान टेंशन बुरा है। सुन, आरती करने का नाम परमात्मा की प्रीति नहीं है, परमात्मा का निमग्नता नहीं है, लीनता नहीं है, धर्म नहीं है। समझ आया? धर्म कोई जुदी चीज है। अभी धर्म करने वालों को ऐसा हो जाता है, इससे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। और मैंने तो पंडित जी खाना पीना अच्छा नहीं लगता। ये तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या अच्छा लगता है ये बताओ, ये बताओ क्या अच्छा लगता है? नहीं, अभी हम किसी घर जावे ना, पंडित जी पिछली बार आप आए थे तो बस टेलीविजन देखना छोड़ दिया मैंने, अब तो बस, तो अब क्या हो गया? तो टेलीविजन में बुरा लगने लगा, मैंने अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा क्या लगा ये तो बोलो। हमारे बुंदेलखंड में चले जाओ तो मैंने नमक छोड़ दिया, शक्कर छोड़ दी, तेल छोड़ दिया, घी छोड़ दिया, और क्या चलता है, रात्रि भोजन छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया 25 साल से। अरे छोड़ा छोड़ा बोलते हो, लेकिन इसकी तो खबर ही नहीं पड़ती है। समझ आया? इसलिए आरती का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, परमात्मा की प्रीति करने का नाम। ऐसा दशा कब आएगी? ऐसी दशा कब आएगी? अभी बहुत माल है, हो अभी तो बहुत माल है, अभी तो कल भी पूरा दिन निकलेगा, चिंता नहीं कर, कल पूरा दिन हो ना, 1 घंटा कल भी निकलेगा, इसमें उम्मीद है मुझे। और अभी भी कुछ नहीं कहा आपको, मैं पढ़ने के लिए फिर प्रेरणा करता हूं, क्योंकि अभी वही बात है, हमारे द्वारा बने बनाए रसगुल्ले खाने में वो मजा नहीं आएगा जो खुद बना के खाओगे आप। इसलिए आप विधि सीख लो। क्या कह रहे हैं? विधि सीख लो। हमें बार बार बुला के हम कब तक बना बना के खिलाएंगे? ईमानदारी से आप खुद अभ्यास करो, ये हमारा कहने का मतलब है इसमें से। ओम नमः शिवाय।